हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं जोधपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सर। सर नमस्ते। नमस्ते भानु जी। अब मैं ये भी नहीं पूछ सकता सर कि कैसे हैं। वैसे अच्छा लग रहा है कि आपने जो इंतजामात किए हैं उससे हम सभी जोधपुरवासी बहुत 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 सुरक्षित हैं। तो हाँ। जी बताएं। हाँ बिल्कुल। अभी हमारे लगभग 2 महीने होने वाले हैं जब से ये चुनौती कोविड-19 की सामने आई है। और जोधपुर में खासकर चूंकि आबादी का घनत्व अधिक है काफी शहर में, इस कारण ये समस्या अधिक चुनौतीपूर्ण है। जी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हुई है, सभी लोग सुरक्षित भी महसूस करते हैं और सभी इंतजाम। कभी ऐसा लग रहा था कि अब खाने पीने का क्या होगा, सामान कहाँ से लाएंगे, दूध कहाँ से आएगा, लेकिन डोर टू डोर सप्लाई है, घर बैठे पैसे पहुंच रहे हैं, घर बैठे सब्जियां दूध वगैरह सब कुछ पहुंच रहा है, तो अच्छा लग रहा है। सर बताएं स्टेटस आज के बारे में पूछा कि जोधपुर में लॉकडाउन 4 में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर जोधपुर की। पिछले 3 लॉकडाउन से अभी लॉकडाउन 4 में काफी रिलैक्सेशन मिली है। उसका उद्देश्य भी यही है कि जितने भी उद्योग हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी दुकानें हैं, वो अधिक से अधिक चालू हो जाए। जहाँ पर कंटेनमेंट एरिया है, ये कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बाहर सभी तरह के उद्योग, सभी तरह के दुकानें और ऑफिसेज सारे चालू होने के रिलैक्सेशन है। और बस कुछ सावधानियां हैं, वो सावधानियां हमेशा ही बरतनी होगी जब तक ये संकट हमारे पास है। तो सावधानी में मुख्य तो मास्क वाली है कि अगर सब लोग मास्क पहने जहाँ पे भी हैं, अपने ऑफिस में हैं या कोई दुकान में है, कहीं पे भी बाहर है। और दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखनी है, अपने 1 मीटर की कम से कम दूरी एक दूसरे से जब भी बाहर जाए ये जरूर बना के रखनी है। जी अच्छा सर, कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज है, ग्रीन है, तो थोड़ा सा उसके बारे में स्पष्ट तौर पे जो आम आदमी समझ ले उस भाषा को कि आप किस क्षेत्र में आते हैं या उस क्षेत्र की विशेषता क्या होती है। इसमें सीधी सी बात है कि कहीं पर केसेस कोरोना के अधिक आते हैं जी। तो उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करना होता है जी। जरूरी नहीं कि अगर केसेस का अगर सोर्स अगर में नहीं पता चलता तो वो एरिया थोड़ा सा ज्यादा हमें करना पड़ता है। जी। यदि अगर सोर्स पता रहता है कि ये कोई व्यक्ति बाहर से ट्रेवल करके आया है, इस वजह से कोरोना है, तो उसमें केवल उस गली तक कंटेनमेंट जोन सीमित होता है। जी। पर यदि सोर्स पता नहीं चलता, वो आदमी कहते हैं कि हम कहीं बाहर नहीं गए, हमें ये नहीं पता कैसे संक्रमण हो, तो उसमें कंटेनमेंट एरिया का दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है। जी। अब इसमें कंटेनमेंट के बाहर सभी एरिया एक ही तरह के हैं, सब में ही छूट है वो सारी एक जैसी हैं और सब में ही किसी भी प्रकार की अनुमत गतिविधि के लिए कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जी, अगर कहीं जरूरी काम हो तो प्रशासन से अनुमति लेनी ही पड़ती है। इस तरह की अनुमति नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कंटेनमेंट एरिया के अंदर केवल मेडिकल पर्पस के लिए ही अनुमति है, कोई इमरजेंसी हो उस तरह का काम है जो अनुमत है, उसमें किसी तरह की अनुमति नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कंटेनमेंट एरिया के अंदर केवल मेडिकल पर्पस के लिए ही अनुमति है, कोई इमरजेंसी हो उसके अंदर ही अनुमति दी जाती है। जी। कल से आज से शुरू हुई सर, एक जिले से दूसरे जिले में बसें चालू हो चुकी हैं, तो बसों में सवार होने के लिए क्या कोई फॉर्मेलिटीज है या कैसे उनको बसें मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी? इसके लिए भी रोडवेज की गाइडलाइन आ जाएगी। अभी व्यवस्था श्रमिक स्पेशल बसेस की हैं, अधिक की गई हैं, जो श्रमिकों को कोई कहीं पे फंस गए हैं तो उनको लाने ले जाने के लिए अभी पहले प्रायोरिटी पे बसेस चल रही हैं। जी। और क्योंकि जोधपुर में रेड जोन है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी बस का अंदर जोधपुर में ये नहीं चलेगा। अच्छा, उनको बसें वहीं से पकड़नी पड़ेगी। और जो श्रमिक हैं, खासतौर पे जो प्रवासी लोग हैं, उनको किराया वगैरह कुछ देना पड़ेगा या अभी गाइडलाइन आनी बाकी है सर इसमें? नहीं, प्रवासी श्रमिकों को कोई किराया देने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए राजस्थान सरकार निःशुल्क बसें चला रही है। जी, आज से ही लगभग ये है कि ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुल जाएंगे। हाँ जी, तो ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी पार्लर और सैलून के लिए विशेष सावधानियां बरतनी है। एक तो हम जोधपुर में ये कर रहे हैं कि सभी ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार्बर्स इनका टेस्ट करा रहे हैं ताकि एक बार ये अपनी दुकान खोलें तो टेस्ट का इनको स्टेटस पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जो नेगेटिव है उनको ही एक दुकान खोलने के लिए अनुमति देंगे। और उसके बाद इनको सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है कि
जहाँ पर भी बैठे हैं इनके कस्टमर, तो वो जी पूरा सैनिटाइज करें अगला कस्टमर आए उससे पहले, ताकि संक्रमण फैलने की संभावना कम हो। जी। अच्छा, सैलून वालों को आप क्या कोई सर्टिफाई करेंगे या सर्टिफिकेट देंगे? हमें कैसे पता चलेगा आम आदमी को कि ये सर्टिफाइड हो चुका है या टेस्ट ओके हो चुका है? ये सर्टिफिकेशन इस तरह से नहीं मिलेगा, हम इनकी नियमित जांच करेंगे। महीने में 2 बार सभी सैलून वालों की टेस्ट होंगे, जी ताकि संक्रमण किस एरिया में है इसका पता चल सके। और बाकी सभी को जो भी इनके पास जाते हैं वो सावधानियां बरतते हुए जाएं, और सभी को टेस्ट हम लगातार करते जाएं। जी। सिटी बसेस भी आप शुरू करने वाले हैं सर? नहीं, ग्रीन सिटी ग्रीन बसेस जोन? नहीं, अपने यहाँ जोधपुर में सिटी बसेस नहीं चलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं चलेगा। जी। ओवरऑल जोधपुर को रेड जोन में रखा गया है, तो रेड जोन में रखने के क्या माने हुए सर? इसमें हमारे जोधपुर में ग्रामीण एरिया है, उसमें कई प्रवासी गुजरात और महाराष्ट्र से आए हैं, और महाराष्ट्र और गुजरात में संक्रमण राजस्थान से कई गुना अधिक है। वहाँ के शहरों में यहाँ से बहुत ही अधिक दर से संक्रमण बढ़ा है, तो वहाँ से जो हमारे प्रवासी आए हैं, भली उनमें लक्षण नहीं दिखते, तो एक संभावना रहती है कि संक्रमण हो। अभी भी जो हम लगातार जांचें कर रहे हैं ग्रामीण में भी जी और शहर में भी, जो अगर बाहर से आए हैं दूसरे शहरों से, तो उनमें भी संक्रमण आ रहा है। तो इसमें कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है, सतर्कता रखनी जरूरी है कि हल्का सा भी अगर कुछ लक्षण दिखे तो तुरंत अपनी जांच करा दो। जांच कराने से ही हमारे संक्रमण फैलने की दर रुक जांच कराने से ही हमारे संक्रमण फैलने की दर रुक सकेगी। जी। प्रवासियों के लिए जो प्रवासी बाहर से आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन अलग से है कि उनको कम से कम इतना तो रुकना ही पड़ेगा, या उनको कहाँ कहाँ टेस्ट होते हैं? क्या नाकों पर ही सारे टेस्ट होके फिर एंट्री दी जाती है, या उनकी समितियों में या शहरों के अंदर तक? ये नाकों पर सबकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनका नाम, पता, एड्रेस नोट किया जाता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो उनके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उनको बुलाकर जांच की जाती है। तो अब तक 4000 से अधिक प्रवासियों की जांच की जा चुकी है, जी और इनमें 30 प्रवासी संक्रमित आए हैं, और साथ में उनके फैमिली भी उनकी वजह से संक्रमित हुई है। तो इस तरह से लगातार जितने प्रवासी आ रहे हैं, हम सबकी जांच कराने का प्रयास कर रहे हैं। जी। क्या प्रवासियों के आने पर ये थोड़ी संख्या में इजाफा हुआ है सर? ऐसा कुछ मेरी उत्सुकता है ये कि प्रवासी आए तब से थोड़ी सी, जैसे कल 35 रोगी आए हैं, 5 दिनों में 100 आए हैं। ये देखिए, हम जांच कराते हैं तो उससे इजाफा ज्यादा होता है, क्योंकि लक्षण इसमें बीमारी में दिखते नहीं है। कि ऐसा कोई नहीं है कि व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है। जी क्योंकि जांच इसलिए जरूरी है कि संक्रमण सही टाइम पे पता चल जाए, उसके लक्षण आए उससे पहले ही, और वो दूसरे लोगों से मिले उससे जी पहले ही इस संक्रमण का पता चल जाए। तो इसलिए हम अधिक जांच कराते हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि हमारे अगर उनकी वजह से संक्रमित हुई है। तो इस तरह से लगातार जितने प्रवासी आ रहे हैं, हम सबकी जांच कराने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। क्या प्रवासियों के आने पर ये थोड़ी संख्या में इजाफा हुआ है सर? ऐसा कुछ मेरी उत्सुकता है ये कि प्रवासी आए तब से थोड़ी सी, जैसे कल 35। देखिए, हम जांच कराते हैं तो उससे इजाफा ज्यादा होता है, क्योंकि लक्षण इसमें बीमारी में दिखते नहीं है। कि ऐसा कोई नहीं है कि आए उससे पहले ही, और वो दूसरे लोगों से मिले उससे जी पहले ही इस संक्रमण का पता चल जाए। तो इसलिए हम अधिक जांच कराते हैं। तो ऐसा कहीं पे भी उनको लोगों की सतर्कता है, जागरूकता है कि वो समय पर आके जांच करा दें। जी। जो पॉजिटिव आ चुके हैं सर, कई लोग घबराते हैं अपना टेस्ट करवाने में। ये जो पॉजिटिव आए हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में हम थोड़ा सा अगर बता दें कि आपको वहाँ कोई दुविधा नहीं होगी, क्या क्या सुविधाएं रहती हैं उनको? जी, अभी तक कोई भी अगर पॉजिटिव आता है, संक्रमित होता है, तो उसको उसके घर पे रहने की ही सलाह दी जाती है कि वो घर पे ही रहे और परिवार से भी आइसोलेशन में रहे। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो उसको हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ेगा जी और दूसरा उसकी देखभाल घर पे ही अच्छी तरह से हो जाएगी। साथ में एक सोसाइटी में स्टिग्मा रहता है, वो स्टिग्मा भी कम होगा कि जब लोगों को पता चलेगा कि घर में ही रह के आराम से इलाज हो जा रहा है, आराम से ठीक हो जा रहे हैं लोग, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चूंकि 80% लोगों को हॉस्पिटल आने की जरूरत ही नहीं है, तो 80% लोगों को हम यही कहते हैं कि आप घर पे ही रहकर आइसोलेशन में रहें और अपने आप ही ठीक हो जाएंगे।
यानी कि वो लोग जो डर रहे हैं हॉस्पिटल आने में, उनको घर पे ही रहना, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या उनको मेडिकल टीम बार बार चेक करने भी जाती है फिर? जी बिल्कुल, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल आने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई गंभीर लक्षण आ रहे हैं, तेज बुखार है, तो ही हॉस्पिटल आने की जरूरत है। बाकी मेडिकल टीम खुद ही जांच करवा रही है, जांच के लिए लोगों को बुला रही है और लगातार संक्रमित लोगों पर निगरानी रख रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सभी संक्रमितों से डेली पूछताछ की जाती है और डेली उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जी, यानी कि फॉलोअप भी पूरा चलता रहता है उनके लिए। जी बिल्कुल। ये नई नई थेरेपी जो है प्लाज्मा जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ भी शुरू हुई है सर ऐसा? जी। और कुछ समय लगेगा कि इसके ट्रायल के रिजल्ट क्या आते हैं। जी। सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ गाइडलाइन अगर अलग से आई हो कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, आना जाना उनका भी संभव है? हाँ जी, 65 वर्ष से ऊपर के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जी, उनको केवल और केवल मेडिकल इमरजेंसी में बाहर आने की छूट है। बाकी वे लोग अपने घर पर ही रहें और ये संक्रमण उन तक न पहुंचे, इसीलिए उनके परिवार वाले भी उनका ख्याल रखें। वो भी परिवार में भी कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो वो आकर पूरी सावधानी रखें है कि आते ही हाथ धो के और नहा धो के तभी अपने परिवार के बुजुर्गों से मिले। जी। फैक्ट्रियाँ शुरू होने वाली है सर लगभग, और ये है कि रात जो 24 इनकी फैक्ट्री चलती है उनको भी पूरी छूट है। जी। इसमें एक बात ध्यान रखनी जरूरी रहती है कि अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से रात का कर्फ्यू है जी, 7 बजे से लेकर रात को सुबह 7 बजे तक, ये कंप्लीट कर्फ्यू है। तो इस टाइम पे ही वो शिफ्ट ऐसी रखें कि एक शिफ्ट 7 से 7 की हो और दूसरी भी 7 से 7 की हो, ताकि रात को कोई वर्कर्स को छुट्टी न मिले। सुबह 7 बजे के बाद ही वर्कर्स को छुट्टी मिले ताकि वो रात के कर्फ्यू की पालना शहर में हो सके और रात की शिफ्ट में वर्कर अंदर ही रह के काम करें। जी। अभी जो गाइडलाइन आई थी एमएसएमई की, लघु कुटीर उद्योगों के लिए प्रदेश की जो लगभग 1.5 लाख लोगों को फायदा होने वाला है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स है, पार्ट यूनिट है, मार्बल है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उनका कुछ आदेश या उनकी कोई गाइडलाइन आ गई हो तो लोग जानना चाहते हैं। ये गाइडलाइन बिल्कुल वेबसाइट पे देख सकते हैं, एमएसएमई की वेबसाइट पे लगातार देखते रहें, उस पे सभी लेटेस्ट गाइडलाइन मिल जाएगी। जोधपुर वासियों के लिए कोई ध्येय वाक्य बताना चाहें सर? जी बिल्कुल, जोधपुर वासी बिल्कुल कोरोना वॉरियर की तरह इस जंग का मुकाबला किया है। सभी लोगों ने इतना अनुशासन, इतने सब्र के साथ ये 3 लॉकडाउन बिताए हैं, जिसमें हमारे संक्रमण की गति बाकी शहरों के मुकाबले देखें तो काफी कम है। हमारे यहाँ की रिकवरी रेट आज 74% हो चुकी है, जो बाकी शहरों के मुकाबले बहुत ही अधिक है, बहुत ही अच्छी रिकवरी रेट है। और हमारे यहाँ पे मृत्यु दर भी बाकी शहरों के मुकाबले बहुत अच्छी है। केवल और केवल हमारे जोधपुर वासी सभी के सभी कोरोना वायरस उनकी वजह से हुआ है। और इसी तरह से सभी लोग हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन नियमों का पालन करें तो हम आगे भी इस कोरोना वायरस को बढ़ने से, इसकी रफ्तार बढ़ने से हम थाम सकते हैं और इसकी रफ्तार थमी रहे। ऐसा नहीं है कि ये 0 हो जाएगा किसी दिन। ये रफ्तार हम थाम सकते हैं और वो तभी होगा जब सभी जोधपुर वासी पिछले 2 महीने की तरह अपने अपने जो लॉकडाउन के नॉर्म्स हैं सभी अपने स्तर पर उसका पालन करें। जी, आप प्रशासन के साथ 2-3 लोग लगे, और ये भी खबरें मैंने पढ़ी है कि जिला कलेक्टर महोदय कई दिनों तक अपने घर नहीं जाते हैं, अब खुद ने अपने आप को क्वारंटीन कर रखा, अकेले रहते हैं कमरा लेकर। तो ये सारी बातें जानकर एक जोश तो आता ही है, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं और सेवाकर्मी जो लगे हैं, उनके लिए सर 2 शब्द आपसे। ये हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबको हमारा सैल्यूट है कि इतना लगातार 2 दिन वो भी अपने परिवार को रिस्क में डाल के जोखिम भरा काम कर रहे हैं, लगातार संक्रमितों की सेवा कर रहे हैं, संक्रमितों की पहचान कर रहे हैं और अपने ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। तो उनके जज्बे को हमारा पूरा सलाम है और उनको हम लगातार सम्मानित भी करते रहते हैं। जी, श्री प्रकाश राज पुरोहित, जिला कलेक्टर जोधपुर, आपके कुशल नेतृत्व में जोधपुर बहुत अच्छी स्थिति में है। आपने हमें समय दिया, हमसे बात है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी।